हेलो एवरीवन। आज हम आपको एक ऐसा फिल्टर सिखाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है और होगी बेसिकली, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा फिल्टर सिखाने जा रहा हूँ जिसके बिहाफ पे आप कैसे किसी स्टॉक्स को फाइंड करते हैं, ये सीखने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो ध्यान से देखना, अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब याद से कर लेना, और आपसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ले चलते हैं फटाफट। आपको आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च करना है टिकर टेप। ठीक है। हमने बेसिकली ये प्लेलिस्ट को कंटिन्यू किया है, तो आप इस प्लेलिस्ट को पूरा फॉलो करें। टिकर टेप सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च किया, यहाँ पे टच किया, टच करके यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बहुत सारा इंटरफेस ऐसा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको स्क्रीनर दिख रहा होगा, बोलो दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, इस पे टच करो। स्क्रीनर पे टच करोगे तो यहाँ पे स्टार्ट स्क्रीनिंग आएगा, इस पे टच कर दो। हमने इससे पहले वाली वीडियो में लार्ज कैप कैसे फाइंड करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो हमने आपको प्रॉपर उसमें सिखाया है। आज हम आपको मिड कैप में कैसे बेस्ट स्टॉक ढूंढते हैं वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से। देखो, यहाँ पे आपको टच करना है मिड कैप। मिड कैप आपका कितना होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, 32,752 करोड़ से स्टार्ट होता है। और कहाँ तक जाता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख 11,072 करोड़ के आसपास जो है आपका मिड कैप होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए भाई, अब यहाँ पे आप देखो, जैसे आपने मिड कैप पे टच किया, ठीक है, यहाँ पे देखो, मैंने मिड कैप पे टच किया तो यहाँ पे आपको देखो 150 स्टॉक्स का रिजल्ट आपको दिख रहा है। कितना मिल रहा है? 150 स्टॉक्स का रिजल्ट। आइए इसमें फिल्टर लगाते हैं और इसको जो है थोड़ा सा आपको इसमें दिखाऊंगा कि कैसे आप इसमें से बेस्ट स्टॉक ढूंढ सकते हैं। ठीक है, कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं, बस ये आपको सिखाने का तरीका है कि कैसे हम आपको सिखा सकते हैं, और हम पूरा अपना फोकस कर रहे हैं आपको सिखाने को। तो चलिए फिलहाल ले चलते हैं। आपको ऐड फिल्टर पे जाना है। ऐड फिल्टर पे जाते ही प्रॉफिटेबिलिटी पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे फिल्टर नहीं है, छोड़ दो उसको। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी नहीं है। देखो, यहाँ पे आपको लगाना है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, मतलब वो स्टॉक जो हम पिक करेंगे जिसके ऊपर, कंपनी के ऊपर कर्ज ना हो। तो हम यहाँ पे टच किए तो यहाँ पे हमको शो करने लगेगा। ठीक है, एक और हमें लगाना है, वो लगाना है नेट इनकम। ठीक है, कि कंपनी के पास नेट इनकम है या नहीं है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, ये नेट इनकम क्यों है, ईयरली लगाएंगे। एक सेकंड, यहाँ पे हम देख लेते हैं। नेट इनकम लगाने से क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि स्टॉक आपका नेट प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है नेट इनकम फिल्टर लगाने से। एक मिनट देख लेते हैं कहाँ पे है नेट इनकम अपना। हम्म, ध्यान दो भी नहीं है नेट इनकम, बस उसको लगा दें। नेट इनकम से क्या होगा सर, कि आप जो है ऐसे स्टॉक्स पिक करोगे। पहली बात तो जिस कंपनी के ऊपर कर्जा ना हो। ठीक है, दूसरी चीज कि कंपनी कंटिन्यू आपकी जो है प्रॉफिट कर रही है, क्योंकि जब कंपनी प्रॉफिट ही नहीं करेगी तो आपको कैसे पैसा बना के देगी। एक सेकंड, एक सेकंड, आपके लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, बस आपसे यही चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। ग्रोथ, इसमें नहीं होगा, इसमें देखते हैं। इसमें भी आई थिंक नहीं होगा। प्रॉफिटेबिलिटी में देखते हैं, नेट इनकम आई थिंक होगा। हाँ, नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, ये आप इसको लगा देना, नेट प्रॉफिट मार्जिन। इसको हम नेट इनकम को हटा देते हैं, यहाँ पे कहाँ गया। चलो, डन कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा मैंने क्या क्या इंडिकेटर लगाया है। एक बार आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या लगाया है। यहाँ पे आपको देखो, क्लोज प्राइस तो आपको लगाना है। पी रेशियो लगाना है। पी रेशियो याद रखना कि बहुत ज्यादा भी ना हो और बहुत ज्यादा कम भी ना हो, मतलब एक दो हो तब भी जो दिक्कत है। डेब्ट टू इक्विटी जो है, देख लो कितनी है। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखो ये। तो ये चीज आपको इतने फिल्टर्स लगाने हैं। अब इसमें स्टॉक्स कैसे ढूंढना है, आइए आपको सिखाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका डाबर देखो। अब डाबर का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो यहाँ पे कितना है। 1,01,172 करोड़। ध्यान समझना, क्लोज प्राइस कितना है? 570।
अब इसके ऊपर इसकी जो पी रेशियो है, अकॉर्डिंग टू, तो 54 बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर ये 30 के आसपास होती है, 35 के आसपास होती तो बहुत बढ़िया थी। लेकिन डाबर इंडिया बहुत अच्छा स्टॉक्स है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। डेब्ट टू इक्विटी देखो यहाँ पे, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, बहुत ही ज्यादा कम कर्जा है, बहुत ही ज्यादा कम। और जब कंपनी के ऊपर जब कर्जा कम होता है तो कंपनी ऑटोमेटिक भागती है। तो यहाँ पे देखो, अभी इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 14 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और देखते हैं, जहां पे कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं होगा वो स्टॉक आप आराम से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 0.4, कौन सी कंपनी है, कोलगेट पाम ऑयल। देखो इसका पी रेशियो 75 है, बहुत ज्यादा हाई। क्यों? क्योंकि इसका स्टॉक प्राइस देख रहे हो 3600 का है। लेकिन यहीं पे देखो ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, इसका स्टॉक प्राइस जो है 11,556 है, लेकिन इसका पी रेशियो 45 है, बहुत ही अच्छा पी रेशियो है। ठीक है, तो डेब्ट टू इक्विटी कितना है, 0.01। और क्या चाहिए भाई, कंपनी के ऊपर कर्जा ही नहीं है, ऑलमोस्ट समझ लो ना के बराबर कर्जा है। कंपनी का वैल्यूएशन देखो कितनी बड़ी कंपनी है, देखो 1,02,004, सॉरी, हाँ 1,02,000, 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,02,45 करोड़ का कंपनी के पास जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन इस क्लोज प्राइस का देखो कितना हाई है, 11,556 के आसपास सिर्फ इसका क्लोज प्राइस है। पी रेशियो 45 का है, डेप्ट टू इक्विटी 0.01% का है। परसेंट बोल रहा हूँ, 0.01, आई थिंक लाख वगैरह होगा, इतना वो नहीं होगा इसमें। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखो 33.05%, अच्छा 5% नहीं है वो, 33.5 है। ठीक है, नहीं तो आपको जो है कंफ्यूजन हो जाएगा। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ और स्टॉक, देखो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। ये अब देखो, मैंने 150 स्टॉक उसमें फिल्टर लगाए थे, लेकिन अब मुझे कितना दिख रहा है, 40 के आसपास यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब इसमें एक फिल्टर और लगा देंगे तो ये और ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। आपको मैं दिखा रहा हूँ कौन सा फिल्टर आपको लगाना है। ये देखो, नेट इनकम लगा देते हैं, उसको नेट प्रॉफिट मार्जिन को हटा देते हैं, नेट इनकम ये है तो हम इसको लगा देते हैं 1 मिनट। देखो आपके सामने सब कुछ कर रहे हैं, वीडियो में कोई कट और कोई एडिट नहीं हो रहा है, इसलिए ताकि आप लोग समझ पाओ। 1 सेकंड में आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर 1 ईयर का ग्रोथ ले लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 5 ईयर ग्रोथ, ग्रोथ में चलते हैं। 1 ईयर का हिस्टोरिकल ग्रोथ, निफ्टी से देखते हैं, कंपेरिजन करते हैं ना। निफ्टी से कंपेयर करेंगे तो हमको जो है, हम्म, देखो सब कुछ आपके सामने ही लगा रहे हैं, इसलिए ताकि आपको भी समझ में आए कि हम कौन कौन सा इंडिकेटर लगाते हैं, कौन कौन सा फिल्टर लगा रहे हैं, जो आपको लगाना है। और लगाने के बाद आप मुझे ये बताइएगा कि आपको कोई स्टॉक बढ़िया ढूंढ पाए हो नहीं ढूंढ पाए हो। देखो जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सर कैसे सीखोगे, है ना। प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, विदाउट प्रैक्टिस जो है कुछ भी नहीं होने वाला है सर। 1 सेकंड, 1 सेकंड, ये आप ही के लिए हम ढूंढ रहे हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट, 5 ईयर, 5 ईयर, 5 ईयर। यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स में आते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए बस। क्योंकि हम आपको आज यहाँ पे कुछ अच्छे स्टॉक्स दिखा रहा हूँ कि कैसे आप ढूंढ सकते हैं कुछ अच्छे स्टॉक्स। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन वैल्यूएशन में आते हैं, नहीं है। ओनरशिप में आते हैं, नहीं होगा। वैल्यूएशन में आते हैं, 1 ईयर रिटर्न। हम्म 1 सेकंड, यहाँ पे देखो ग्रोथ, यहाँ पे देखो 5 ईयर हिस्टोरिकल डाटा है। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत सारे आपको हिस्टोरिकल डाटा आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे, 5 ईयर, 3 ईयर, 1 ईयर का भी हिस्टोरिकल डाटा है। ठीक है, कि आपका जो 1 ईयर में जो ग्रोथ है वो कितना हुआ है। यहाँ पे आप CAGR निकाल सकते हो, 5 ईयर का CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ, कि आपका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कैसे किसी स्टॉक्स में है। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो आपका जो है, हम यहाँ पे एक वो मुझे मिल नहीं रहा है बेसिकली, उसी को ढूंढ रहा हूँ मैं, इसलिए क्योंकि अगर वो आपको मिल जाएगा
तो उससे क्या होगा कि आप एक बहुत ही अच्छा जो है स्टॉक ढूंढ सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, वो लगाना काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको जो है थोड़ा सा वेट करा रहा हूँ, क्योंकि अगर वो लगा लिए तो फिर तो आपके लिए बेस्ट है वो, और उसको लगाना जरूरी है। देखो इनसाइडर पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आपको कुछ लिखा होगा इनसाइडर के रिलेटेड, एक मिनट दिखा रहा हूँ, कहाँ है ये, इनसाइडर ट्रेड्स वन मंथ कम्युलेटिव। ये आप जो है इनका जब प्रीमियम बाई करोगे, वैसे कोई जरूरत नहीं है, अगर आप बाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई ये प्रमोशनल वीडियो भी नहीं है। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे आपको देखो बहुत सारे इंडिकेटर फिल्टर्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिएगा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए 1 ईयर हिस्टोरिकल ईपीएस ग्रोथ, ठीक है, अर्निंग पर शेयर इनकी कितनी ग्रोथ हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम इसको टच करेंगे और डन कर देंगे, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स थे, लेकिन अब यहाँ पे आपको कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स ही देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा सिलेक्टेड स्टॉक्स। ठीक है, देखो, अब चलो, अब इनमें से हमको कैसे ढूंढना है, फटाफट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हम लोगों ने हाँ ज्यादा लगा दिया है इस फिल्टर को ढूंढने के लिए, क्योंकि ये फिल्टर आप ही के लिए हमने ढूंढा था भैया। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, अपोलो हॉस्पिटल्स है जिसका पीई, ध्यान समझना, जिसका पीई रेशियो, ठीक है, अगर 5 से लेके या 6 से लेकर के 30 के आसपास है, 30 से 35 के आसपास है, वो आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बना रहा है, ध्यान समझिएगा, जिसका पीई रेशियो 6 से लेकर के 30 के बीच में है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कंपनी के वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, अगर कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है तो उसके बिहाफ पे हम पीई जो है डिसाइड करेंगे। और नेट इनकम कंपनी में होनी चाहिए, और 1 ईयर का हिस्टोरिकल ग्रोथ हम देखेंगे अर्निंग पर शेयर कि कितना इनके अर्निंग पर शेयर इन्होंने गेन किया। तो ये चीजों से हमको क्या पता चलेगा कि देखो, जैसे ये देखो नेट इनकम, ये इंडस टावर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, डेप्ट टू इक्विटी देखो बहुत ही कम है। देखो ये स्टॉक मिल गया आपके सामने, देखो ईपीएस अर्निंग पर शेयर कितनी है, 195.89 के आसपास, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। इसको हम टच करते हैं और इसके बारे में थोड़ी सी एनालिसिस करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलो, अब सर यहाँ पे देखिए, ये स्टॉक्स जो है, ठीक है, अभी जो है यहाँ पे एंट्री पॉइंट तो बन ही रही है। ठीक है, ये एंट्री पॉइंट अभी यहाँ पे आपको बन रही है, मिड कैप की कंपनी है, हाई रिस्क की है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा लगाओगे तभी पैसा कमाओगे। 1 ईयर का रिटर्न देखते हैं, उसके बाद 1 मंथ का रिटर्न देखते हैं, फिर इसमें हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि इसका टारगेट भी डिसाइड किया जाए। 1 ईयर में 93% का ऑलमोस्ट प्रॉफिट दी है, लेकिन आप अगर स्टॉक वाइज देखोगे तो 166 से आपका जो 460 रुपए का हाई मारा है, मतलब 166 का लो मारा है, 460 का हाई मारा है एक साल के अंदर। तो अगर हम 200 के भी मोटा मोटा पकड़े तो ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल करके यहाँ पे गया हुआ है। और देखते हैं कंपनी के बारे में थोड़ा सा, और इसका पीयर्स वगैरह कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, वो मैं आपको आगे वाली वीडियोस में आने आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी कंपनी को फाइंड करते हैं, एनालाइज करते हैं। ये मैं आपको प्रॉपर इंडिकेटर लगाना या फिल्टर लगाना सिखा रहा था कि कैसे आप उस चीज को आप नोट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पे देखो, हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, ठीक है, बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस दे रहा है। कंपनी के पास टोटल एसेट कितना है, फटाफट देखो, रेवेन्यू देख लेना, रेवेन्यू हर साल बढ़ रही है, हाँ सर बढ़ रही है। उसके बाद टोटल नेट इनकम है, हाँ बिल्कुल नेट इनकम है, देखो यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 6,373 है, यहाँ पे कम हो गई, फिर यहाँ पे बढ़ी है, फिर यहाँ पे और ज्यादा बढ़ गई, मतलब 2024 में इसकी जो वैल्यूएशन है, ये नेट इनकम है, इसके पास 6,036 करोड़ के आसपास यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद फटाफट आते हैं और इसको हम ले चलते हैं बैलेंस शीट, कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं कि टोटल एसेट कितना है। तो कंपनी का जो टोटल एसेट है देखो यहाँ पे हर साल बढ़ रहा है, 44, 47, 46, 55, देखो 55,867 करोड़ इसके पास, कंपनी के पास एसेट है। अगर लाइबिलिटी की बात करते हैं, टोटल लाइबिलिटी कितनी है, 28,828 करोड़, बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है। कंपनी की जो एसेट है बहुत ज्यादा है, लाइबिलिटी बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट समझ लो कि हाफ है, 50% लाइबिलिटी है, समझ रहे हो, इसकी वैल्यूएशन एसेट बहुत ज्यादा है। और देख लेते हैं इसका टोटल इक्विटी, हाँ ठीक है, इक्विटी भी अच्छी खासी इनके पास है। और देख लेते हैं कैश फ्लो के बारे में कि कैश फ्लो क्या है।
ठीक है, फ्री कैश फ्लो इनके पास कितना पड़ा हुआ है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है सर। फ्री कैश फ्लो भी इनके पास है, लेकिन इनके पास 2024 में फ्री कैश फ्लो कम हो चुका है। और ऑलमोस्ट आप देखोगे 2022 में इनके पास फ्री कैश फ्लो बहुत ज्यादा था, लेकिन आपका जो है 2023 में कम हुआ है और 2024 में और भी ज्यादा कम हुआ है। तो इसमें अभी मुझे कोई नेगेटिव पॉइंट तो नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी तक मैं जितना भी इसको इस स्टॉक के बारे में देखा है तो पॉजिटिव ही साइड ही लगा है, और इसमें आज हम लोग कोशिश करेंगे, इसमें टारगेट भी डिसाइड करेंगे। ठीक है, फटाफट देखते हैं। इंडस टावर हमारा जो है ये कलर का है, ब्लू। ठीक है, तो इंडस टावर जो हमारा है 116% के आसपास ग्रोथ दिया है। फिर उसके बाद जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है भाई, जीटीएल इंफ्रा। ठीक है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है अंडर जो है क्या बोलते हैं, अंडर स्टॉक है, मतलब ज्यादा सोल्ड नहीं हुआ है। तो इसमें अगर आप, इसमें आपकी एंट्री पॉइंट जो है अंडर प्राइस है कह सकते हैं, जो यहाँ पे लिखा है स्टॉक इज अंडर प्राइस, तो बहुत ज्यादा वो नहीं है। तो इसमें अगर हम आप एंट्री बनाएंगे, थोड़ा सा और देख लेते हैं 6 मंथ का। FII DI क्या कर रहे हैं, प्रमोटर होल्डिंग कितना है, 53% के आसपास है। म्यूचुअल फंड 12.29%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन फॉरेन इंस्टीट्यूशन 24% के आसपास है, और रिटेलर सिर्फ 5.92% के आसपास है। तो भैया इसको देख सकते हो, इसमें हल्का सा हम इसका जो है चार्ट एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद आपको फाइनल बता देंगे। ठीक है, तो इसकी हर साल जो है, मतलब एक साल में जो ग्रोथ है वो अच्छी खासी है, लेकिन अभी जो स्टॉक्स पड़ा हुआ है, एक सेकेंड एक सेकेंड। ये जो स्टॉक्स पड़ा हुआ है अभी तो कितने पे चल रहा है, 378 के आसपास चल रहा है। तो सर इसमें जो आराम से आप टारगेट देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट हमारी चल रही है, ठीक है, तो इसका जो सपोर्ट मुझे देखने को बन रहा है, यहाँ पे आप जो है इसके ऊपर जो है अगर आप निकलती है मार्केट, तभी जो है इसमें हम नया टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ तक के लिए हमको बैठना पड़ेगा। और यहाँ तक अगर आप शॉर्ट टर्म का टारगेट रखना चाहोगे तो क्या प्राइस चल रहा है, 420 के आसपास। ठीक है, 420 के आसपास यहाँ पे आप बैठिएगा। अगर 420 का लेवल यहाँ पे क्रॉस आपको देखने को मिलेगा, अगर यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ पे सस्टेन करना स्टार्ट कर दी, या यहाँ पे क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दी, तो अगेन आपको एक रैली देखने को यहाँ पे इस स्टॉक में मिल सकती है। और अगर यहाँ से क्रॉस करता है तो आराम से 450 तक ये स्टॉक जा सकता है। ठीक है, तो इसी बहाने देखो आपके सामने हमने एनालिसिस करके भी दिखाया कि कौन सा स्टॉक है और कैसे हम एनालिसिस किए हैं। और थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि देखो वीडियो थोड़ी लेट लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए जो मेरा मोटिव है, जो मेरा माइंडसेट है कि आपको मैं वो चीज़ दे पाऊँ। यहाँ पे देखो थोड़ा सा और नीचे आते हैं, केनरा बैंक देखो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है सर। केनरा बैंक, इसके बारे में सोच रहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा। केनरा बैंक देखो यहाँ पे क्लोज प्राइस कितना है, 104 रुपए के आसपास चल रहा है। इसके बारे में भी एनालिसिस करते हैं क्यों। अच्छा, अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि देखो इसका पी रेशियो कितना है, मैंने क्या बोला था, 6 से अगर ऊपर है फिर भी अच्छा है। ठीक है, तो 6 इसका पी रेशियो है। डेब्ट टू इक्विटी, कंपनी के ऊपर कर्ज ही नहीं है, जब कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है तो कंपनी में ऑटोमेटिक बूम आनेगा। तो नेट इनकम देखो अच्छा खासा है। उसके बाद देखो हिस्टोरिकल ग्रोथ, रेवेन्यू कितना है, 35.75 के आसपास। और क्या चाहिए, 35.75 के आसपास चल रहा है, और ही क्या ही चाहिए। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, और ये स्टॉक जो है अभी भी अंडर प्राइस में है। ठीक है, अंडर प्राइस है। आप यहाँ पे जो है इसमें भी एंट्री बना सकते हैं, आपको जो है अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग। जस्ट देखो मेरा काम है आपको बताना कि हम कैसे करते हैं, आपकी मर्जी है आप यूज करें या ना करें, लेकिन अगर आप यूज करेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ फायदा तो देखने को जरूर ही मिलेगा। मॉडरेट रिस्क है, बहुत ज्यादा इसमें रिस्क नहीं है, और इसमें एंट्री पॉइंट भी अच्छा खासा बन रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई है। ठीक है, ग्रोथ है इसकी जो है थोड़ी सी कम है, बट कोई नहीं। इसमें आप स्विंग कर सकते हो, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप किसी भी स्टॉक्स में स्विंग करते हो, स्विंग ट्रेड मतलब। कंपनी के कैश फ्लो है, बहुत अच्छा कैश फ्लो है देखो। फ्री कैश फ्लो कितना है, यहाँ नेगेटिव में था लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव में लाया है, बहुत अच्छी चीज़ है। बैलेंस शीट फटाक से देखते हैं। बैलेंस शीट में क्या देखना है, एसेट कितना है, टोटल लायबिलिटी कितनी है, एसेट लायबिलिटी। तो 15 के आसपास इसका एसेट बन रहा है, 15,33,000 करोड़ के आसपास, 14,41,000। एसेट बहुत ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू लाइबिलिटी। देखो लाइबिलिटी कितनी है, 14,41,000 के आसपास। इसीलिए हो सकता है कि जो है कंपनी में जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो है। अगर कंपनी जो है अपनी लाइबिलिटी को कम करती है या एसेट को बढ़ाती है, तो इसमें और ग्रोथ देखने को हमें मिल सकती है।
इनकम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि टोटल रेवेन्यू कितना है कंपनी का, हर साल इंक्रीज हुआ है, हाँ बिल्कुल हुआ है। हाँ बिल्कुल हुआ है, बहुत अच्छा। नेट इनकम है कंपनी के ऊपर, बिल्कुल नेट इनकम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ठीक है। आप यहाँ पे देखो रिपोर्ट्स वगैरह हैं, एनुअल रिपोर्ट्स, ये पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहो तो। ठीक है, कैनरा बैंक देखो पी रेशियो बहुत अच्छा है, पीबी जो है बहुत ही 1.01 के आसपास है। डिविडेंड यील्ड भी कंपनी दे रही है, बहुत अच्छा है। हाँ सबसे ऊपर देखो कैनरा बैंक ही चल रहा है, सबसे ऊपर चल रहा है। और अभी जो है ये कैनरा बैंक कितना था, 49% के आसपास यहाँ पे ग्रोथ दिया था। लेकिन अभी भी मैं कहना चाहता हूँ कि अभी भी ये स्टॉक जो है अंडर प्राइस है। आप यहाँ पे अगर एंट्री बनाएंगे तो आपको हो सकता है कि आने वाले 3 से 4 महीनों में आपको यहाँ पे यही स्टॉक जो है 116 117 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मेरा जो सिंपल तरीका था वो मैंने आपको समझा दिया कि आपको बस पीई रेशियो देखना है, डेट टू इक्विटी देखना है कि कंपनी के ऊपर कर्जा ना हो, और नेट इनकम देखना है और इसकी ग्रोथ देखना है। अगर ये 4 चीज आप इसमें लगाते हो तो आप किसी भी स्टॉक्स को फाइंड कर पाते हो। देखो जैसे यहाँ पे देखो, मेजागॉन डॉक कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है, आईडीबीआई बैंक कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है। ठीक है, और दिखाते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है। ठीक है, और दिखाते हैं आपको। ये देखो, यूनियन बैंक था, और दिखा रहा हूँ, डोंट वरी। ये देखो, इंडियन बैंक कितना है, कंपनी के ऊपर कर्ज ही नहीं है। ये जितनी बैंक है आप नोटिस करोगे कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है। और अभी स्टॉक प्राइस कितना चल रहा है इंडियन बैंक का, आप यहाँ पे देखो, 1 मिनट। 524 रुपए के आसपास चल रहा है, देखो। यहाँ पे और आते हैं और नीचे आते हैं और आपको ले चलते हैं। अब ये भी बहुत बड़ा कर्ज नहीं है कंपनी के ऊपर, 3.30 और 0.44, ये कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज नहीं है। तो इसके लिए भी आप याद रखिएगा कि कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा ये सब कर्ज नहीं है। ये बहुत जब देखो, जब आपका एक से ज्यादा हो जाए, जैसे ये देखो ये कंपनी के ऊपर हाँ थोड़ा सा कर्ज है, ज्यादा है। अगर एक से कम है, अगर ये वैल्यू जो है आपकी 1 से कम आ रही है, तो आप समझ लीजिए कि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा नहीं है और कंपनी जो है ठीक है। जैसे देखो 0.010, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है। ये देखो बीएससी एलटीडी, बताओ, कंपनी के ऊपर कर्ज ही नहीं, नेट इनकम देखो अच्छा खासा है, पी रेशियो लेकिन बहुत ज्यादा हाई है। यहाँ पे देखो, तो ये चारों चीजें आपको देखनी है। अगर ये चारों चीजों में पास होती है तो ही आपको उस स्टॉक में एंट्री बनानी है, अदरवाइज आपको स्टॉक में एंट्री नहीं बनानी है। और थोड़ा सा आपको दिखा दे रहा हूँ ये आपके लिए, देखो ये प्रैक्टर एंड गैम्बल हाइजीन, ठीक है, क्लोज प्राइस कितने का चल रहा है, बाप रे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 16,000 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। छोड़ दो, वो लेना ही नहीं है, बहुत महंगा मिल रहा है वो। यहाँ पे देखो, बैंक ऑफ इंडिया, पी रेशियो कितना है, 7.32, जीरो टिप्ड कंपनी की। अच्छा एक चीज नोटिस करो, जितनी भी बैंक हैं इनके ऊपर कर्ज नहीं है, उसका रीजन क्या है पता है, ये खुद ही कर्ज देती हैं, हमारा ही आपका पैसा लेकर के ये लोन देती हैं, और उसी से इंटरेस्ट कमाती है। तो ये देखो, ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। तो आप सभी लोग देखो भाई, मैं, आप कहोगे कि मैं 2 घंटे 5 घंटे भी बैठ सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप कब सीखोगे, मैंने आपको अपना तरीका बताया कि आप कैसे भी किसी भी स्टॉक को, मिड कैप स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। अगर इस सीरीज को कंटिन्यू रखते हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप बहुत सही जगह पे हो। आपको मैं प्रॉपर सिखाऊंगा, और जो भी आपको डाउट्स आए तो प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर पूछ लेना। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।